ये तो हमें पहले से पता था कि हमारे द गॉड ऑफ मिसचीफ यानी कि शरारत के देवता लोकी का कैरेक्टर काफी अतरंगी है और लोकी सीरीज में हमें उन्हें काफी करीब से जानने का मौका मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोकी के अलग अलग कैरेक्टर शेड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर शुरुआत से देखें तो हमें लोकी कभी विलन के तौर पर, कभी एंटी हीरो के कैरेक्टर में और फिलहाल लगभग हीरो के शेड में नजर आ रहे हैं। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए खुद लोकी एक कॉन्वर्सेशन में मोबियस से कहते हैं कि कोई बुरा हमेशा के लिए बुरा नहीं होता और कोई अच्छा हमेशा अच्छा नहीं निकलता। फिर भी लोकी का कैरेक्टर ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो कभी टिपिकल हीरो तो नहीं बन सकते, एंटी हीरो वाला शेड ही उन पर सूट करता है। क्योंकि अगर शरारत के देवता ही शरारत नहीं करेंगे, मतलब कि कोई कांड नहीं करेंगे, तो काहे के शरारत के देवता। अपना लोकी मिसचीफ है, ट्रिक्स्टर है, नार्सिसिस्ट है, इमोशनल है, इंटेलिजेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, एंटी हीरो है, बागी है और इसलिए वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है। लोकी खुद को बहुत चतुर शाना समझते हैं और बहुत हद तक है भी, लेकिन उनसे हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में लोकी के प्लान का बार बार होना फेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। लोकी एक मास्टर लेवल प्लॉटर हैं, षड्यंत्र करने में माहिर, धोखा देने में नंबर 1। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी लोगों को उन पर भरोसा करने पर मजबूर होना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि मौका मिलते ही वो पीठ में खंजर घोंप देंगे। लोकी ने जिस तरह टीवीए के लूप होल्स का पता लगाया, उससे साफ है कि उनकी जुबान ही नहीं, उनका दिमाग भी तेज काम करता है। वैसे भी एक शातिर ट्रिक्स्टर बनने के लिए प्रपंच रचने की सारी कलाएं तो आनी ही चाहिए। एक बार सोचिए, टीवीए जिसे फिलहाल ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली जगह है जहां इन्फिनिटी स्टोन्स तक कोई वजूद नहीं है, उसमें भी लोकी ने कमियां निकाल दी और पता लगा लिया कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां अगर कोई वेरिएंट छिप जाए तो टीवीए को भनक तक नहीं लगेगी। अगर गौर करें तो लोकी में खुफिया राज का पता लगाने का गुण शुरू से ही था। एसगार्ड का गेटकीपर हेमजल, जिसकी नजरों से बचकर कोई परिंदा भी एसगार्ड में प्रवेश नहीं कर सकता था, लोकी ने उसे भी चकमा देकर फ्रॉस्ट जाइंट को किसी ऐसे खुफिया रास्ते से दाखिल करवा दिया जिसे हेमजल की नजरें भी नहीं देख सकी। इधर हमारी लेडी लोकी यानी सिल्वी ने भी ये पता लगा लिया था कि टीवीए के सारे एजेंट्स खुद एक वेरिएंट्स हैं और ये बात एजेंट्स को खुद नहीं पता। यहाँ तक कि मोबियस जैसे दिमागधारी को भी नहीं पता, जो कि लोकी के सारे पैंतरे समझ लेता है। सिल्वी तो पहले ही टीवीए को चकमा देकर भाग निकली थी और उल्टा टीवीए के एजेंट्स को ही अपना शिकार बना रही थी, जब तक कि लोकी के नए वेरिएंट ने दखल अंदाजी नहीं की। मतलब ये कि लोकी को अगर कोई पकड़ सकता है तो वो है खुद लोकी। दिमाग तो लोकी के हर वेरिएंट में है, लेकिन जैसा कि अपना लोकी ओवर कॉन्फिडेंट भी है, इसलिए कई बार ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में उसकी लंका लग जाती है। थैनोस ने जब उनका टेटुआ दबाया था तब भी वो होशियारी ही दिखा रहे थे। लेडी लोकी भी इस सीन में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही पेली जाती हैं और हल्के सामने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने का मतलब तो लोकी को जिंदगी भर याद रहेगा। You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature. लोकी इज वेरी इमोशनल टू। चाहे लोकी का कोई भी वेरिएंट हो, लोकी हो या सिल्वी हो, उन्हें कभी प्रॉपर प्यार नहीं मिला। शायद इसलिए वो रिलेशनशिप और प्यार के मामले में हमेशा कच्चे ही रहे। एक तरफ प्यार के भूखे भी रहे और दूसरी तरफ उससे डरते भी रहे। एंड दैट हर्ट्स। सिल्वी को लगता है कि शायद नफरत ही प्यार है, तो लोकी को लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज है जो दूर से देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन जब आप उसे छूना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, तो वो छू से कहीं गायब हो जाएगी। लोकी के लिए प्यार एक ऐसा खंजर है जो हकीकत नहीं है, छलावा है। शायद लोकी ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो खुद सबके साथ छल करता आया है, या शायद इसलिए क्योंकि असल में उसे सभी ने छला है। अगर लोकी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो उसे गद्दी का वारिस इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि वो अडॉप्टेड था। उससे ये अडॉप्टेड वाला राज भी छिपाया गया। वो एक फ्रॉस्ट जाइंट का वंशज था, लेकिन उसे बचपन से यही बताया गया कि फ्रॉस्ट जाइंट उसके दुश्मन है। फ्रॉस्ट जाइंट के राजा और लोकी के पिता लॉफी ने लोकी को पैदा होने के बाद एक मंदिर में मरने के लिए सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो नॉर्मल फ्रॉस्ट जाइंट की तरह लंबा चौड़ा नहीं था, कमजोर पैदा हुआ था। ये लॉफी के लिए शर्म की बात थी। बाद में लोकी ने अपने पिता लॉफी को ही मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ओडिन की नजरों में एक आदर्श बेटा बनना चाहता था। वो असल में गद्दी से ज्यादा ये चाहता था कि उसे भी थॉर के बराबर समझा जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ओडिन ने लोकी को गोद तो ले लिया, लेकिन उसके साथ अक्सर सौतेला व्यवहार ही हुआ। लोकी के साथ फादर इशूज, ब्रदर इशूज तो था ही, मदर इशू भी हो गया, जबकि सिवाय एक माँ के लोकी पर किसी ने भरोसा नहीं जताया। आज भी लोकी माँ की सिखाई हुई जादुई फुलझड़ियां हथेली से निकाल ही देता है, कई बार तो अनकॉन्शियसली भी कर देता है। माँ के प्यार को लेकर लोकी के दोनों वेरिएंट्स में खास इमोशनल बॉन्डिंग को देखा जा सकता है। जहाँ सिल्वी के पास अपनी माँ की कोई खास यादें नहीं है, वही लोकी अपनी माँ की यादों से मिलने वाले दर्द को हमेशा महसूस करता रहता है। यूं तो लोकी हमेशा बड़बड़ करता रहता है, लेकिन प्यार को डिफाइन करने की बात हो तो उसे भी दारू पीने की जरूरत पड़ जाती है। लोकी हो या सिल्वी, सभी वेरिएंट्स की लाइफ ट्रैजिक ही रही है।
अब ये अपने आप में कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आपको खुद अपने मरने का वीडियो देखना पड़ रहा है। आप सारी ज़िंदगी इस मुगालते में जीते रहे कि आप कुछ महान करेंगे, आप ख़ास हैं, लेकिन अंत में पता चले कि आपको कितनी सस्ती मौत मिली है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही लगेगा ना कि बस हो गया, यही थी मेरी ज़िंदगी, यही था मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, ग्लोरियस पर्पस। लोकी को भले ही प्यार ना मिला हो, लेकिन हम लोकी से करते हैं बेहद प्यार। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। तो आपको क्या लगता है, लोकी क्या है? लोकी एक हीरो है, विलन है, एक एंटाई हीरो है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। डीएम करने के लिए हमें इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।